दोस्तों, जीवन की एक कड़वी सच्चाई ये है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पर अफसोस, हकीकत ये है कि इसी भरोसे पर जिंदगी टिकी है। बीते दिनों जो हादसा हुआ है जिसमें तमाम लोगों की जानें गई, जिन परिजनों ने उन अपनों को खोया है, उनके उस दर्द की, पीड़ा की कोई भरपाई नहीं है। पर जाते जाते ये हादसा हमें दो सबक सिखा के गया। मैंने दो रैंडम रील्स देखी जिसमें एक महिला है जिसे ये पता चलता है कि उसके पिता अब नहीं रहे, तो वो फूट फूट के रो रही है। तभी अचानक कोई 1 करोड़ मुआवजे की बात करता है और वो भड़क के कहती है कि क्या तमाशा लगा रखा है, 1 करोड़ 1 करोड़, मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, क्या आप मेरे पिता को सुरक्षित जीवित मुझे लौटा सकते हैं? दोस्तों, ये सवाल इतना दर्द भरा था कि इसका कोई जवाब नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, वो ये भली प्रकार से जमने कि अगर अनमोल रिश्ते हैं तो सब कुछ है, अगर वो नहीं तो इन पैसों का भी कोई मोल नहीं। इसीलिए समय रहते, जब तक हम जीवित हैं, हमें अपने इन अनमोल रिश्तों की कदर करनी है, क्योंकि ये हमें सीमित समय के लिए मिले हैं। दूसरा एक रील था जिसपे एक कैबिन क्रू है जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि हाय, मैं एक कैबिन क्रू, आप जानते हैं कौन होता है? और वो कहते हैं कि जब आप लोग फ्लाइट में आते हैं तो जो आपको सर्व करता है, आपको फूड देता है, आपको पानी पिलाता है, वही कैबिन क्रू। जिस पर कई बार आप लेट होने पर भड़क जाते हैं या फिर खाना अगर खराब हो तो आप चिल्लाते हैं, वही कैबिन क्रू। पर फिर वो बताते हैं कि आप जानते हैं कैबिन क्रू का माइंडसेट क्या होता है। और वो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे एक फ्लाइट जा रही है जिसमें पैसेंजर्स भी हैं और कैबिन क्रू भी है, तो फिर अब अचानक ये पता चलता है कि फ्लाइट कभी भी क्रैश हो सकती है। तो ऐसे में जो यात्री हैं, पैसेंजर्स हैं, वो घबराकर अपने माता पिता को याद करेंगे, अपने प्रियजन को याद करेंगे, बच्चों को याद करेंगे, परिवार को याद करेंगे या भगवान को याद करेंगे। लेकिन एक कैबिन क्रू होने के नाते हमारी ट्रेनिंग का पार्ट ये होता है कि उस मोमेंट भी हमें ना भगवान याद आता है, ना माता पिता, ना परिवार, ना बच्चे। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पैसेंजर्स याद आते हैं। हमें उस मोमेंट भी लगता है कि इस समय हम उनकी कैसे सुरक्षा रख सकते हैं, हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है। दोस्तों, इन शब्दों ने मेरी आत्मा को छू लिया और मुझे ये जीवन भर का सबक दे दिया कि जो अंत समय में भी हमारे लिए सोच रहे हैं, हम उनके ऋणी हैं और उन्हें और ज्यादा सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए जीते जी हमें उनका सम्मान करना है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।